नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेके वीडियो को बनाती रहती हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कम बजट में मैडम हमें होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज को ओपन करना है। इसकी क्वायरी कंटिन्यूस बनी रहती है। बिहार, यूपी, झारखंड, कोलकाता के क्लाइंट्स फार्मेसी में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उनको लगता है कि इसमें स्कॉलरशिप के बिहाफ पे अच्छा अर्न किया जा सकता है और ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि आयुष डिपार्टमेंट जो है वो प्रमोट कर रहा है सभी कोर्सेज को। तो बच्चों में कहीं ना कहीं आयुष के प्रति रुझान आया है। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक कोर्सेज के लिए थोड़ा बहुत रुझान बना हुआ है। हालांकि फिलहाल मैं बात करने जा रही हूँ यूपी में जो लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में कि होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड्स की तरफ से क्या अपडेट लाया जा रहा है। लेकिन मैं इस कोर्स से रिलेटेड जो गाइडलाइन बताऊंगी वो ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वो मैं किसी एक स्टेट के लिए बताऊंगी या सिर्फ यूपी के लिए बताऊंगी। तो बेसिक यही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई जा रही है इंडिया में, उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि ऑल ओवर इंडिया सेम रेगुलेशन रूल चले। जैसे क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड राज्य में गठित किए गए थे जो कि अपनी स्वेच्छा से जमीन वगैरह के जो मानक थे उसको इम्प्लीमेंट करते थे। उसमें कहीं भी सेंट्रल की भूमिका नहीं होती थी। उन्हीं कोर्सों में से कुछ एक कोर्स थे डिप्लोमा कोर्स होम्योपैथिक और डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी में आयुर्वेदिक। तो ये कोर्सेज के लिए हमें सेंट्रल से अप्रूवल के लिए नहीं जाना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या था, हर एक राज्य अपना एक अलग अलग मानक रखता था। कुछ राज्य 1 एकड़ ज़मीन लीज पे लेके ही होम्योपैथिक कोर्सेज को खोल देते थे, डिप्लोमा कोर्सेज को। कुछ राज्य आधे एकड़ में ही खोल देते थे। लेकिन अभी जो मैं आपको लेटेस्ट बताऊंगी, फर्स्ट जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिकली यूपी के लिए, कि यूपी में होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड जिनका आवेदन लास्ट 2019 में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, तो उनकी फिलहाल क्या अपडेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसको बहुत ध्यान से सुने। देन उसके बाद जब ये मेरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद मैं रेगुलेशंस पे आऊँगी ऑल ओवर इंडिया, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इम्प्लीमेंट होने की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे क्वायरीज आती हैं, इसलिए मैं एक एस्टिमेटेड वीडियोज़ पे बनाऊंगी। तो सबसे पहले यूपी के टॉपिक पे आती हूँ कि यूपी में होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड ने कल से एक सूचना निर्देश करना शुरू कर दिया है कि जिन लोगों को आवेदन होम्योपैथिक फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स का लेना है वो विभाग में जाके सूचना करें, सूचित करें, जिससे उनका पैनल का गठन हो सके। तो यदि आपने 2019-20 या इससे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में कोई फाइल लगाई है, जिसकी फीस कटाई है, तो आप लोग तुरंत विभाग को संपर्क करें। लखनऊ में ऑफिस है। और इसके साथ साथ एक और जानकारी जो विभाग ने दी है वो ये दी है कि अगर आप मान्यता नहीं लेना चाहते हैं तो आपने जो फीस कटवाई थी उसकी स्लिप ले जाए और अपनी फीस जो है वो रिफंड पाए। तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये यूपी वालों के लिए थी। अब मैं गाइडलाइन की बात कर रही हूँ कि यदि आप भारत की किसी भी राज्य में होम्योपैथिक डिप्लोमा कोर्स खोलना चाह रहे हैं या आयुर्वेदिक डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी का खोलना चाह रहे हैं, हालांकि कुछ राज्य आयुर्वेदिक जीएनएम एएनएम कोर्स भी देते हैं, तो लेकिन आज मैं सिर्फ फार्मेसी की ही बात करूंगी, क्योंकि एएनएम जीएनएम को लेके अभी कुछ बहुत क्लियर नहीं है। हो सकता है कि पावर राज्य के पास ही रहे। फिलहाल फार्मेसी की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी क्वायरी आती है मेरे पास। होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज अगर आप खोलना चाह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हैं आप, तो बेसिक उसके लिए यही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी कोर्स अब डिप्लोमा कोर्स रहने की संभावनाएं बहुत कम है। हर एक कोर्स 4 वर्षीय प्रोग्राम होगा। तो जिसकी वजह से ये सारी जो गाइडलाइन चली जाएगी वो आपके यूनिवर्सिटी के पास जाएगी। हर एक राज्य हो सकता है कि एक आयुष का यूनिवर्सिटी बनाए, जिसमें आपकी आयुष से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वहाँ पे उनका एफिलिएशन मिलेगा। और जब कोई भी कोर्स यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है और डिग्री से संबंधित कर दिया जाता है, तो उसका जो लैंड का रिक्वायरमेंट है यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2.5 एकड़ हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आगे कहीं भी अगर आप आयुर्वेदिक का फार्मेसी कोर्स खोलना चाह रहे हैं तो आपके पास 2.5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। और यही रीज़न था कि यूपी में भी 2019 से फाइलें लटकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा कोर्स की तरफ से सरकार का बिल्कुल ध्यान हट रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि कोर्स 4 वर्ष का होगा। बच्चा अगर मान लो 2 वर्ष करके छोड़ दे रहा है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष करके छोड़ रहा है तो उसको ग्रेजुएशन मिल जाएगा, और 4 वर्ष कर रहा है तो उसमें उसका मास्टर हो जाएगा। डायरेक्ट अब उसे एमएड इस टाइप की चीज़ें करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट पीएचडी 4 वर्षीय कोर्स के बाद कर सकता है। तो
जैसे ही कोई कोर्स 4 वर्षीय होगा, मैंने आप लोगों को बताया कि यूजीसी की गाइडलाइन उस पर इम्प्लीमेंट हो जाती है और 2.5 एकड़ ज़मीन हो जाती है। तो अब मेंटली ये प्रिपेयर रहिए कि 2.5 एकड़ ज़मीन जो है वो आपको होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए देना पड़ेगा। देन उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कवर्ड एरिया होगा वो 15 से 22,000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। कैसे कमरों का क्या साइज होगा, क्या होगा, कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में आती हैं, हमारी पेड सर्विसेज में आती हैं। तो ये सब ऑनलाइन बताने का हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। जब तक ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ों को गैप एनालाइज करके एक DPR ना बना लें, तब तक हम सजेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हर एक क्लाइंट की अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी का लैंड कन्वर्जन में इशू होता है, किसी का लैंड में नदी नाला नहर आ रहा होता है। मतलब हमारा कोई भी कॉपी पेस्ट वाला क्लाइंट नहीं होता है कि एक की प्रॉब्लम है उसको दूसरों पर चिपका दो। हमारी हर एक क्लाइंट की एक अलग अलग इशू होती है। जब तक साइट नहीं देखते हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो आप लोग ये मत पूछा कीजिए कि मैडम मानक क्या होगा, कमरे बना बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। सारी चीज़ें ऑनलाइन पड़ी हुई होती हैं। अगर सिर्फ आपको पढ़ के करना है, अगर एक्सपर्ट की गाइडेंस से करना है, तो उसके लिए आपको हमें पर्सनली कांटेक्ट करना होगा, जिसमें हम लोग आपकी फाइलिंग से लेकर अप्रूवल तक का सारा काम करके देंगे। तो मैं बात कर रही थी होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की। तो बहुत अच्छा क्रेज इसका नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत हाई फाई कोर्सेज में है, तुरंत लेंगे और तुरंत चलने लग जाएगा, तो अभी आयुष में जो एक कोर्स मात्र चल रहा है बैचलर, वो BMS अभी ट्रेंड पे चल रहा है। आने वाले टाइम में BUMS 2-3 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रेज़ आएगा, क्योंकि डिमांड्स आ रही हैं। बाकी आयुष में डिप्लोमा डिग्री में भी बहुत अच्छा क्रेज़ नहीं आया है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट करने के लायक ये कोर्स नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोगों की क्वायरी तो रहती है कि मैडम हमें बता दीजिए, हमारे एरिया में बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बेसिक गाइडलाइन ले ली। ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के 20 से 25 लाख का खर्चा आपको मान के चलना है। इसके लिए जितना खर्चा एक लॉ कॉलेज का होता है, उतना ही खर्चा इसका एस्टिमेटेड मान के चलना चाहिए। क्योंकि बेसिक क्या है कि मैं जो खर्चा बताती हूँ वो बिल्डिंग और लैंड को छोड़ के बताती हूँ, क्योंकि जिसके पास बिल्डिंग और लैंड नहीं है वो एजुकेशन सेक्टर में आने का सोच भी नहीं सकता है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि कर नहीं सकता है, सोच नहीं सकता इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। और ये कोई ऐसा व्यापार नहीं है जहां आपने आज इन्वेस्ट किया और कल से दुकान खोली तो रिटर्न आना शुरू हो गया। यहाँ क्या है, कंस्ट्रक्शन में ही 1-1.5 साल लग जाते हैं, देन रिटर्न आने में आपको 1.5 से 2 साल का टाइम लग सकता है। तो जिन लोगों का पैसा रोटेट करने की बजाय ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी होगी, वही लोग इस सेक्टर में आ पाएंगे। तो जो मैं खर्चा बताती हूँ वो ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के बता रही हूँ। 25 से 30 लाख कहाँ जाएगा, बुक्स हो गई आपकी, जर्नल्स हो गए, दैन आपके फर्नीचर्स हो गए, गवर्नमेंट फीस हो गई, प्रोसेसिंग फीस हो गई, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो कॉलेज चला रहे हैं उनको आइडिया होगा। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो को देखना चाह रहे हैं वो भी मुझे बताना ना भूलें। धन्यवाद।